नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। हाँ जी, खुश आमदीद सारा देखण और सुनने वाला ना चूंकि हम आ गया जी सुना एफएम कश्मीर फेसबुक पेज ऊपर लाइव और जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है उन्हें सारा ना को खुश आमदीद और नाल नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आपड़ो और इसना लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। इसके अलावा जी हमारा जरा सुनने वाला है वे भी प्रोग्राम गोजरी बैठक में शामिल हो सके जी सुना एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पे इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में तम बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज शामिल हो सको। टेलीफोन कॉल वास्ते राबता को नंबर है 532379058222 है जी। मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन्हें लोगों वास्ते जरा कि यो नंबर डायल करेंगे अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बारू हमना कॉल करेंगे। इसके अलावा जी तम बजिया मैसेज भी प्रोग्राम को हिस्सा बन सके प्रोग्राम अपनी जी शिरकत है उसने यकीनी बढ़ा सके और मैसेज तम कर सको 8881 ऊपर। हाँ जी टेलीफोन कॉल आ गई, पहले टेलीफोन कॉल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सेहत आपकी ठीक है? सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान है जी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। आप अपनी सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, बहुत शुक्रिया। आमीन वाली और आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। आमीन। न सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को। बहुत शुक्रिया। और साइदा जी? जी जी। आज मैंने अपने इस मौजू के मुतालिक मैंने ज्यादा तो नहीं सुना है। हाँ। एक दो ही बातें सुनी है मैंने। जी जी। ये जो मैंने अपने आबा अजदाद से जो मैंने सुना है, अपने बुजुर्गों से जो मैंने सुनी है, जी जी। दास्तान ये यौम शोदाए जम्मू के हवाले से, ये उन्होंने डोगरा फौज ने कश्मीरियों को झांसा दिया कि आपको पाकिस्तान छोड़ कर आएंगे। बिल्कुल। तो ट्रेनें भरी हैं, कम से कम कोई 2,50,000 के करीब तादाद थी। जी बिल्कुल। तो ये लेके जाते थे उस ट्रेनों में, फिर किस पता नहीं मुझे नाम भूल गया, किस मुकाम पर ले जाकर उनको सफाकाना तरीके से जो है ना कत्ल किया जाता था। जी बिल्कुल। और इस कदर तशद्दुद करते थे कि जिस्म से खाल तक पहुंचते थे वो। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों को अपनी माओ के वालिदैन के सामने उनको बहुत बेदर्दी से मारा गया, जिसकी मिसाल जो है ना वो दुनिया में नहीं मिलती। बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह रहमान उन मुसलमानों का खून जो है वो रंग लाएगा और इंशाअल्लाह आजादी का तलू सूरज जरूर तलू होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारे कुरान में फरमाया गया है कि शोहदा को मुर्दा मत को। बिल्कुल। वो जिंदा है, वो जिंदा है। भी रिस्क हम देते हैं और आपको भी हम रिस्क पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ना उस वक्त तक पाकिस्तान की तकमील नहीं हो सकती जिस वक्त तक आजाद कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर को आजाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। बिल्कुल तकमील पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है और इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा, वो जल्द आएगा जी इंशाल्लाह। दुनिया में जो है ना तब्दीली की फजा निकल पड़ी है। एक वो वक्त था कि कश्मीरियों को की आवाज ये इसकी कोशिश
تھی انڈین گورنمنٹ کی کہ کشمیریوں کی آواز کو دبایا جائے. بالکل. لیکن خود ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی نظریں کشمیر پر ٹھہر جاتی ہیں. جی ہاں، ایسا ہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے نے بھی بولا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو ہے تنازع، اس کو پہلے حل کرنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. بالکل. تو انشاءاللہ الرحمن بہت دن دور نہیں ہے جب آپ اور میں ان کو آزاد ہوتا ہوا دیکھیں. بالکل بالکل. اس پار والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ادھر آئیں گے، ہم وہاں جائیں گے، سب مل کر رہیں گے. اللہ کرے گا وہ دن بہت جلدی آئے گا. ایک بھائی کی نسل مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، دوسرے بھائی کی نسل آزاد کشمیر میں چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کتنا افسوسناک ہے. جی بالکل. یعنی یہ نہ اپنے پیاروں کے جنازوں میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں، نہ ان کے دکھ سکھ بانٹ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ الرحمن بہت دن دور نہیں ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. دونوں کشمیر کی طرف. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیواریں برنن ٹوٹ گئی، جنوبی کوریا اور شمالی کوریا ایک ہو گئے. بالکل. اور انشاءاللہ الرحمن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر بھی ایک ہو جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے اور وہ دن جلد آئے. تھوڑا سا موسم کی خرابی ہے تو آپ نے نام تو دیا ہے، احتیاط کریں احتیاط کریں. احتیاط بتائیں نہیں نا. احتیاط ہوتا نہیں ہے اصل میں. بس وہی بات ہے، ہم لوگ کوشش کے باوجود بعض دفعہ ہو جاتا ہے بس اوپر نیچے تھوڑا بہت. ہر دوسرا بندہ جو ہے آپ دیکھیں یہ گلے کی خراش یا گلا خراب، نزلہ زکام، ان چیزوں میں مبتلا ہے. تھوڑی سی احتیاط بھی بتا دیں کیا کریں. احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ٹھنڈا گرم ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے. مطلب کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کو لگے کہ آپ کو مطلب الرجی ہے، آپ کو پرابلم ہوتی ہے یا گلا خراب ہو سکتا ہے. ٹھنڈی چیزیں، بہت گرم چیزیں، ایک دم ٹھنڈے سے گرم، یہ چیزیں یہ سب سے زیادہ احتیاط اس کی ہوتی ہے. اور سردی ظاہر ہے صبح اور شام کے ٹائم پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو سردی سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. گرم لباس صبح اور شام کے ٹائم پہ لازمی استعمال ہونا چاہیے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھلی فضا میں جا کے پھرتے ہیں اور وہ پھر اس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو بہت شدید تکلیف ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، گلا خراب. قہوے کا استعمال، سوپ کا استعمال، یہ چیزیں تو لازمی. یہ چلے ہم خود کر سکتے ہیں نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چلے کوئی مشکل بات ہے. یہ چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں تو ابھی سے ان کا ابھی سے اگر فائدہ تو ہوتا ہی ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اپنا پروگرام کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی حاضری لگانی تھی آپ کے پاس اور میں بہت دلچسپی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. بے شک بے شک. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت چنگو ہے. بہت شکریہ روبینہ عبدالعزیز جی. یہ ہمارا نال تھی روبینہ عبدالعزیز مدینہ مارکیٹ تھے. ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جی. بڑی اپنائیت نال، بڑی چاہت نال جی پروگرام کو حصہ بنے. اور سب تے انہاں کی چنگی گل یہ ہے کہ جو بھی موضوع ہم پروگرام میں رکھا اس کا حوالہ نال یہ لازمی معلومات رکھے ہوئی ہیں اور معلومات سارا سننے والا جڑا ہے اور ہمارا تک پہنچائے ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ روبینہ عبدالعزیز. اللہ پاک تمنا صحت دے، تندرستی دے اور اسی طرح نال تب پروگرام ہمارا نال شامل ہوتی رہو. اور جی فیس بک اوپر ہی ہمارا جڑا سنن والا ہے، دیکھن والا ہے، وہ ہمارا نال شامل ہے جی. عاقب ضیاء ہمارا نال ہے جی ماشاءاللہ. اور کہ جی ماشاءاللہ عوامی ہیرو فخر کھاوڑا سلامت رہو. آمین ثم آمین. عاقب ضیاء اللہ پاک تمنا بھی سلامت رکھے. اور اس کے علاوہ جی بجرن شبیر شبنم ہے اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم وبرکاتہ. محترمہ دیدی جی کیا حال ہے تھارو؟ بالیں سب خیر سکھ ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. تم سناؤ تھاری صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں؟
साहिबजादा अफजाल रहीम गुजर हैं जी, और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, शोहदाए जम्मू कश्मीर की कुर्बानियां ना खराज तहसीन पेश करा, इस अज़्मो इस्तकलाल का नाल के कश्मीर की आज़ादी को दिन जरूर देखेगा इंशाअल्लाह जी। बिल्कुल जी, इतना हमारा जरा कश्मीरी बहन भाई हैं वे कुर्बानी दे रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वे मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन जी इंशाअल्लाह उनकी मुश्किलात चिड़ियाँ वे जरूर खत्म होंगी और वे भी आज़ादी को सूरज जरूर देखेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहिबजादा अफजाल रहीम गुज्जर। बिजरन शबीर शबनम में रुके जी मोहतरमा दीदी जी, थारा संग मुलाकात करन वास्ते दिल बड़ो बेसब्री नाल इंतजार करे और इस प्यारी मीठी सुरीली आवाज ना सुनन वास्ते खुदा गवाए जी। बहुत शुक्रिया जी, तम इतना लगाव रखें प्रोग्राम नाल और इतनी दिलचस्पी रखें और इतनी इज्जत एहतराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी थारो और जम्मू कश्मीर ते जी बिजरन शबीर शबनम, अल्लाह पाक तम सारा न सलामत रखे जी। नाल नाल जी हम अपना जरा देखने वाला है का कमेंट भी शामिल करता रहूंगा। आज चूंकि हमने प्रोग्राम का आगाज में दस्यो कि 6 नवंबर है और आज हम जी शोहदाए जम्मू की याद ताज़ा कर रहे हैं और तुम देखो जी कि जिस वेले पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना जड़ा जम्मू कश्मीर का जड़ा मुसलमान था उन्होंने बड़ी खुशी को इजहार किया और उन्होंने नारा लाया, चिरागा कियो, जलसा जुलूस रैली कढ़िया और इसका नाल नाल जी करारदाद भी पेश हुई कि इलाके पाकिस्तान की करारदाद। और तब देखो जिसले ये जलसा जुलूस रैली निकलिया और इतनी बड़ी तादाद में जड़ा कश्मीरी मुसलमान है वे बाहर निकलिया और पाकिस्तान का हक में उन्होंने नारा लाया, तो उस वेला जो डोगरा है ना वे लरस गया और उन्होंने फिर मनसूबो बढ़ाया। उन्होंने क्यों कि जित यानी जड़ा मुसलमान है वे जम्मू में जित वे अक्सरियत में था उसना अकलियत में बदल की उन्होंने कोशिश की और कोशिश इस तरीके की कि घर उन्होंने जलाओ गिराओ शुरू कर लियो, कत्लेआम शुरू कर लियो और जड़ा नौजवान है उन्होंने घरों कट के जड़ो है ना एकदम एक अगवा कर ले और बच्चा ना मारे गयो। इसका नाल नाल सब ते जड़ी सुतम जरीफी थी वजह थी कि जड़ी खवातीन है जड़ी बच्ची है उन्होंने अगवा कर लियो जाए तो और यानी कि सारा कोई इस कमाल उन्होंने महारत नाल की हो कि अगर मतलब एक इलाका ते दूसरा इलाका तक इसको बिल्कुल भी पता नहीं लगे तो और जम्मू में जिसले कत्लेआम हो तो बाकी जगह बिल्कुल इसको इल्म नहीं हुआ और उन्होंने इस तरीका इन्हों को कत्लेआम की हो यानी एक तरीका नाल उन्होंने मुसलमानों ना तोहफो दितो और उन्होंने क्यों जी के तमना पाकिस्तान हम भेजा और जाहिर है सारा मुसलमान पाकिस्तान आने वास्ते बड़ा तैयार था। आप यानी जड़ी अपनी विरासत थी, आपरो साजो सामान थो, अपना घर बार था, जायदाद थी, सब कुछ छोड़ के ना वे पाकिस्तान आने वास्ते तैयार हो गया और बड़ी खुशी नाल जी उन्होंने पाकिस्तान आने की तैयारी की। फिर उन्होंने वही गल है बसों पर सफार करके जी उन्होंने परेड ग्राउंड क्योंकि उस जगह आ रहे जब वे उत पहुंचा तो उन्होंने जरा काफला है उन्होंने कोई रुख जड़ो है मावा का जंगला निकल निकार छोड़ो जित उन्होंने को जी फिर लेके उन्होंने यानी जड़ा डोगरा था और इसका ना मसला जड़ा हिंदू था उन्होंने फिर उनको कत्लेआम किया और कत्लेआम भी ऐसो किया कि यानी कि जिस तरीके हम सब्जी कुतरा यानी गाजर मूली कुतरा इस तरीके उन्होंने मुसलमाना ना कुतर के छोड़ दी तो और फिर दुख की गल या कि जी उस जगह जड़ी बच्ची में थी जड़ी मुसलमान बच्ची थी उन्होंने गिरफ्तार अगवा कर लिया जाए तो और तुम देखो कि यानी कि बहुत बड़ी सुतम जरीफी थी और इतनी बड़ी तादाद में जड़ा मुसलमान है उनको कत्लेआम किया गया। जम्मू की जी 2.5 लाख आबादी 5 लाख आबादी थी उस 2.5 लाख जड़ा मुसलमान है वे उन्होंने कत्ल कर छोड़ा और यो सिलसिलो 3 4 5 6 ना जो है वो मुसलसल जारी रहो और यकीन करो कि इतना ज्यादा मुसलमान जरा है उन्होंने तोहफो दे के उस जगह कत्लेआम किया गया। और यो जो कत्लेआम है ना इसकी इसका बावजूद यानी बहुत सारा जड़ा लोग था वे उन्होंने क्यों जी कि हम किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान ना जागा पाकिस्तान नाल शामिल होवांगा और फिर तुम देखो कि एक साजिश का तहत फिर उन्होंने जड़ी मकबूजा जम्मू कश्मीर है उस जगह जड़ी फौज है वह मकबूजा वादी मां जी उस जगह तैनात कर छोड़ी और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने फौज तैनात की यानी इन्हें मुसलमाना ना रोकण वास्ते
واسطے ہے کہ یہ پاکستان نہ جا سکیں, یہ پاکستان نال شامل نہ ہو سکیں. جب انہوں نے دیکھو نا کہ انہوں کو جوش و خروش پاکستان نال اتنا زیادہ اتنی وابستگی ہے انہوں کی پاکستان نال, تو انہوں نے پھر اس طریقے نال فوج تعینات کر کے, اور کوئی ذریعہ جد انہوں کو نہیں بڑھے تو انہوں نے فوج تعینات کر کے انہوں نے روک چھوڑیو. تو پھر وہ فوج جڑی ہے اس لے لے کے اج تک تم دیکھو جی کہ کیڑو ایسو حربو ہے جڑو کہ استعمال نہیں کیو گیو, کیڑو ایسو ظلم و ستم ہے جڑو کہ مارا کشمیری بہن بھائیوں پر نہیں کیو گیو. اور اس حوالہ نال یعنی کہ بھارت جڑو ہے وہ اپنا اپنا ہمیشہ اس نے کیو جی کہ وہ جمہوری ملک کو جمہوریت کو دعویٰ کرے, لیکن اس نے جمہوری عمل کوئی بھی نہیں کیا. اور خاص طور پر جموں کشمیر کا حوالہ نام دیکھو تم کہ جس طریقے اس نے قبضہ کر کے رکھے ہوئے, اور اس جگہ کا جڑا کشمیری مسلمان ہے انہوں اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہوئے, نوجوان جڑا ہے انہوں نے اغوا کیے جا رہے ہوئے, انہوں نے تشدد کو نشانوں بڑھا رہے ہوئے, کتنا ہی کشمیری جڑا ہے بے جیلا مائیں, اور سب تے بڑھ کے یو کشمیری قیادت جڑی ہے وہ ساری جڑی ہے وہ جیلا میں بند ہے یا نظر بند ہے. اور پھر خواتین کی عصمت دری کی گئی, یعنی یہ سلسلہ جڑو ہے اس لے لے کے آج تک مسلسل جاری ہے. لیکن جی بھارت جڑو ہے اس نے ذرا بھی خوف خدا نہیں, اس نے وہ ذرا بھی اپنے جڑو کیو ہے اس اوپر پشیمان نہیں, بلکہ نہ آیا روز اس کو جڑو ظلم و ستم ہے وہ بدتو جائے. بھارت خود جو مسئلہ جڑو ہے مسئلہ کشمیر جڑو ہے وہ لے کے گیو جی اقوام متحدہ ماں, اور اقوام متحدہ کی جڑی جڑو چارٹر پیش کیو گیو, جڑی انہوں نے قرارداد پیش کی گئی, تو پھر انہوں قرارداداں اوپر عمل درآمد تے مکر گیو. لیکن افسوس کی گل یہ ہے جی کہ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو کام ہے کہ ظاہر ہے امن کو اہتمام کرنا کسی بھی ایسی جگہ, تو وہ آج تک اپنی جڑی قرارداد ہے انہوں اوپر بھارت کو عمل درآمد نہیں کرا سکے. اور نال نال ہماری جڑی عالمی برادری ہے جڑی انسانی حقوق کی تنظیم ہے وہ بھی اس حوالے نال مسلسل خاموش ہے. حالانکہ جتنی بربریت جتنا ظلم و ستم کشمیریاں اوپر ہوئے ہوئے دنیا میں کتے بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد جی تم دیکھو جی فلسطین میں غزہ میں جڑا ظلم و ستم کیے جا رہے تو اس جگہ بھی جڑا حالات ہے نا وہ کافی بہتر ہو گیا. لیکن ہمارا جڑا کشمیری ہے انہوں واسطے جی بالکل بھی جڑی آسانی ہے وہ نہ ہوئی. اور جی ہمارا جڑا دیکھنے والا ہے انہوں کا کامنٹ بھی نال نال شامل ہیں جی. اور عبد القیوم گجر ہیں جی, اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاء اللہ مجھ چنگو پروگرام ہے تھارو. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ جی پروگرام نہ پسند کرنے واسطے. اور اس کے علاوہ بجرن شبیر شبنم ہے کہ جی تمام احباب کی دعا گزارش ہے جی, ایک کام ماں بہت بڑی پریشانی ماں ہوں اور دعا کرو اللہ میرا مسئلہ حل کرے جی. انہوں نے سارا تے جتنا بھی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے بجرن شبیر شبنم نے جی انہوں سارا کو دعا کی گزارش کی ہے کہ کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ایک کام کا سلسلہ میں تے اللہ پاک انہوں کی مشکل نہ حل کرے, انہوں کو کام جڑو ہے وہ ہو جائے انشاءاللہ جی ضرور ہوئے گا. ہم سارا کی جڑی دعائیں وہ بجرن شبیر شبنم تھارا نال لیں. کرامت خان چیچی ہیں جی, اور یہ کہ السلام علیکم کیا حال ہے, امید کروں سب خیریت نال ہوں گا, خاص کر اپنی بہن خصوصی سلام. وعلیکم السلام کرامت خان چیچی, بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہوں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تم سناؤ تم ٹھیک ہو خیر نالوں. ہمارا سننے والا بھی جی پروگرام ہمارا نال شامل ہو سکے 532379 ڈائل کر کے, اور جتنا بھی کالر ہمارے نال شامل ہوئے نا انہوں کی ٹیلی فون کال ہم لائیو لیں گا. اور اس کے علاوہ یہ گزارش ضرور کروں گی کہ جتنا پروگرام کا حوالہ نال اپنی رائے جڑی ہمارا تک پہنچاؤں اس جگہ نال نال جی جو موضوع ہے نا اس کا حوالہ نال بھی گفتگو ضرور کریا کروں. اور اس کا نال نال جی 8881 اوپر تم میسج بھی کر سکو, ایجے کے ٹائپ کرنا ہے, اس کے بعد سپیس دینی ہے, اس کے بعد جی تم نے اپنا نام پیغام اور جگہ کو نہ لکھ کے اس نے سینڈ کرنا ہے 8881 اوپر. اور جی گل ہو رہی ہے یوم شہدائے جموں کا حوالہ نال تے آج چونکہ ظاہر یہ دن جڑو ہے جو منائے جا رہے ہیں, اور نہ صرف مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر بلکہ پاکستان دنیا بھر میں جتنا بھی کشمیری ہیں آج کا دن نہ منا رہے ہیں. اور یقیناً جی یہ جڑو ایک ظلم و ستم ہوا ایک بربریت ہوئی اس کی جڑی یاد ہے آج تازہ کر رہے ہیں, اور جڑا شہداء ہیں انہوں نے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی ہم سارا. اور تم دیکھو جی کہ بھارت نے جس ویلے اتنا ظلم و ستم کے بعد بھی اس کو دل نہیں پڑے ہوتا ہے, اس نے پھر 5 اگست 2019 نا
जड़ो कश्मीर की खसूसी हैसियत को जड़ो एक एक्ट थो 35 है और 370 उसने ख़त्म कर छोड़ियो और यानी कि यो तो एक ऐसो कदम उसने चाहो कि जिसकी वजह से यानी कश्मीरियों का पैरा इठू उसने ज़मीन ही खस ली और उसकी मतलब कश्मीर की पहले खसूसी हैसियत थी, उसका कोई भी जड़ो गैर मुस्लिम थो वो ज़मीन नहीं ले सके तो, गैर कश्मीरी जो है उसका ज़मीन नहीं ले सके तो और हुण जायदाद नहीं बढ़ा सके तो और उसके बाद जी उसका जद ये ख़त्म कर छोड़ियो फिर ख़त्म करने के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर ना एक फौजी छावनी में तब्दील कर छोड़ियो भारतीय फौज ने और फौज की जड़ी नफरी है वह भी बता छोड़ी, हर घर का आगे एक फौजी खलो कर छोड़ियो और किसी ने भी जी घरों बाहर निकल की इजाजत नहीं थी, अगर कोई निकला तो या कितना दिशा तो उसने फौरन गोली मार देती जाई थी। तो वो जो कि उसके बाद यानी लोग जड़े वे हमारा जड़ा कश्मीरी बेन भाई हैं शदीद मुश्किलात को शिकार रहा और यानी भारत ने इस चीज़ अपना इस अमल ना इस इकदाम ना छुपाने वास्ते उसने जड़ा उस जगह इंटरनेट का जराया था या जराए रसलो रसायल या मतलब हर हवाला नाम जड़ी है उसने पाबंदी ला छोड़ी ताकि उस जगह की जड़ी असल सूरत हाल है ना वह किसी दूजा तक ना पहुंचे। टेलीफोन कॉल ऊपर पाबंदी, इंटरनेट ऊपर पाबंदी, अखबारात ऊपर पाबंदी, यानी कि हर हवाला नाल पाबंदी ला छोड़ी कि जड़ी बाहर की दुनिया है उसना मकबूजा कश्मीर का अंदरूनी हालात का हवाला नाल खबर ना पहुंचा और यह दसा सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद G20 कॉन्फ्रेंस में भी उसने जी मखसूस लोग बुला के उन्होंने यानी बेवकूफ बनाने की एक कोशिश की, लेकिन वह ये गल है झूठ जड़ो है वो बिल्कुल भी नहीं छप सकता और गल यह है ना कि उसके बाद उसने बहुत सारा लोगों ना उस जगह डोमिसाइल जारी किया, उस जगह लोग हुण जमीन ले रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं और कश्मीरियों का जो कारोबार था उस पर कब्जो कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी सुतम जरीफी जड़ी है उस जगह भारत ने कायम कर छोड़ी और कश्मीरिया ना मजीद मुश्किल में कल छोड़े। और जी बिजरन शबीर शबनम के जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी और तम भी खुसूसी दुआ करियो जी जरूर जी, मेरी दुआ भी थारा नाल है, अल्लाह पाक थारा जो मसलो है ना वो जरूर हल करेगो। कामरान कामी भी जी हमारा नाल है प्रोग्राम में खुश आमदीद को जी और जरूर पूछूंगी कि अल्लाह थारो कामरान कामी ठीक हो खैर नालो और ये जो लॉकडाउन 5 अगस्त 2019 ना मकबूजा जम्मू कश्मीर में लायो और उसके बाद तम देखो जी के कितना ही लोग जड़ा है वे शदीद मुश्किल का शिकार हो गया, जड़ा बच्चा है ना वे दूध वास्ते तड़पता रहा बिलकता रहा और दूध उन्होंने नहीं लभ्यो, बहुत सारे लोग बीमार था उन्होंने अस्पताल लेके जान को कोई सरियो नहीं थो और इसी तरीके बहुत सारे लोग जड़ा वे मौत के मुंह में चला गया और लेकिन जी कश्मीरिया ने हिम्मत नहीं आ रही। सबसे बड़ी गल है कि उन्होंने हर जुल्म सितम ना बर्दाश्त कियो, हर तरह की बर्बरियत ना बर्दाश्त कियो, लेकिन जी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आप लोग एक जायज़ और जड़ो पैदाइशी हक तो उस हक वास्ते उनकी जिदोजहद जारी रही और हुण भी जारी है और इंशाअल्लाह जी वो हक लभण तक यह जिदोजहद जारी रहेगी। और आज को दिन भी जाहिर है तजदीद ऐद को दिन है जी कि जब तक कश्मीरी जड़ा है उन्होंने आज़ादी नहीं लभती और उनको हिलाक पाकिस्तान नाल नहीं हो तो उस वेले तक यह जदोजहद जी है यह जारी रहेगी और इस हवाले नाल जी हम जड़ा इस पार बसण वाला आज़ाद कश्मीर में रहने वाला या पाकिस्तान में रहने वाला जितना भी है हम सब एक जी हम अपना जड़ा उस पार रहने वाला कश्मीरी बहन भाई है जरा कि इस वक्त जुल्म बर्बरियत में महकूमियत में मजलूमियत की जिंदगी गुजारे हम उन्हें सारा करना ला और वैसे भी कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान दो काला बिंजी और इंशाअल्लाह जी हर तरह की जड़ी हमारी मायत है हर हवाला नाल यकजहती हम अपना कश्मीरी बहन भाइयों नाल करा और नाल नाल जी यह गल है कि पाकिस्तान भी हमेशा अपना कश्मीरी बहन भाइयों की जड़ी हिमायत है वह जारी रखे है। कश्मीरियों को यह समझ लो कि दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वकील है और अपनी जड़ी आवाज़ है वह बुलंद करे हर हवाला नाल हर प्लेटफॉर्म ऊपर कि कश्मीरियों की आज़ादी जड़ी है वह उन्होंने लभे उनको जायज़ और पैदाइशी हक लभे और जा तो हक उन्होंने लभ जाएगा तो यकीनन वे भी हमारी तरह आज़ादी की जिंदगी गुजार सकेंगा, वे भी हमारी तरह आज़ाद फजामा में हिस्सा लेंगा।
और इंशाल्लाह जी हिम्मत नहीं हारनी, वो दिन जरूर आएगा जी जब हमारा उस पार रहने वाला कश्मीरी जड़ा है वे आज़ादी हासिल करेगा, क्योंकि उनकी जदोजहद जी है इतना अरसा ते जी जारी है। उन्होंने हज़ारा जाना की कुर्बानी दी है और उन्होंने हर तरह को जुल्म सितम बर्दाश्त किया है और कि ना जुल्म तो जुल्म है आखिर मिट जाए और इंशाल्लाह जी जुल्म जो है वो ख़त्म जरूर होगा, वो कश्मीरी जड़ा है वे आज़ाद जरूर होगा। और हाँ वो हमेशा को जी हम इस तरह का जितना भी दिन है उन्होंने ऊपर हम गलबात जरूर करा, हम हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों का हवाला नाल आवाज जरूर चाहन, लेकिन गल वही है ना कि इस हवाला नाल जी आलमी बरादरी है उसना अपना किरदार अदा जरूर करना होगा, क्योंकि आलमी बरादरी जी है उसना भारत ऊपर दबाव जरूर करना होगा। जब तक भारत ऊपर दबाव आलमी बरादरी नहीं कर सके, अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाला नाल अपना जो एक कलीदी किरदार है वो अदा नहीं कर सके, उस वेले तक ना भारत जो है वो आप जो खुद लेके गयो थो अक़वाम मुत्तहिदा में तो इस मसला को हल नहीं कर सकते। लेकिन गल वही है ना कि आदमी बरादरी सब कुछ जानता है, आजकल किसी जगह का हालात जड़ा है छप नहीं सकता और मकबूजा कश्मीर का मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहे है उन्हें उस ते हर कोई वाकिफ है। तो आलमी बरादरी ना इस हवाला ना किरदार अदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम देख रहे हैं जी कि मारा गजा का जड़ा मुसलमान था उन्होंने ऊपर भी कितना ज्यादा जुल्म हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ थोड़ा उन्होंने हौसला लभे, थोड़ा हालात उस जगह बेहतर हुआ। तो इस तरीके जी कश्मीर का हवाला नाल भी किरदार अदा करने की सख्त लोड़ है। हम जितनों को मिले अपनी आवाज चाह हमारा जरा कलमकार है वे अपना कलम का जरिया भी लिखे, हमारी जी आजाद कश्मीर की हुकूमत है वह भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और जाहिर है जो आजाद कश्मीर है यो बेस कैंप है जी तहरीक आजादी को, और इस हवाले नाल सारा लोग जरा है वे आपो जो में अपनी अपनी जिम्मेदारी जी है वह निभा रहे हैं। लेकिन भारत वही गल है कि भारत ने एक उसको एक यो बतीरो है कि उसने के है जी कि हूं ना मानो किसी भी हवाला नाल ओ नहीं मनतो कश्मीरियों पर जुल्म सितम करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और उसको जो इल्जाम है वो पाकिस्तान ऊपर ला छोड़ा है। हालांकि भाई गल है ना कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के जड़ा छप के बाद जो है कदे नहीं करतो, रात की तारीखी माहवार नहीं करतो, रात की तारीखी माहवार जो है वो हमेशा इंडिया करे और पाकिस्तानी हमारी पाक अफवाज जड़ी है वे दिन दिहाड़ा जाके उसको जवाब दें। और जिस तरीके जी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया और पाकिस्तान ऊपर जो इल्जाम तरन की कोशिश की उसके बाद जी जड़े उसने पाकिस्तान ने जो जवाब दी तो ना भारत ना तो उसना यानी सारी दुनिया ने देखो, सारी दुनिया ने उसना भारत ना थू थू की, पूरी दुनिया में भारत की जग असाई हुई, उसके बाद भी भारत जो है वो इससे बाज नहीं आता। और हम हमेशा दुआ गो जी आज का दिन भी कि हमारा जरा कश्मीरी बहन भाई है अल्लाह पाक उन्होंने आज़ादी को सूरज जल्द दे। प्रोग्राम गुजरी बैठक जारी है जी और फेसबुक को हमारा सेशन पहुंचो अपना इख्तिताम ना तब हमारा नाल शामिल हो सको बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज 532379 है राब्ता को नंबर।